झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, जैसा कि पता है झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम चल रहा है। 1 to 5 जिनका भी था उनका कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का। तो झारखंड सहायक आचार्य में पेपर 1 जिनका भी था टोटल कंप्लीट हो चुका है। पेपर सेकेंड भी सबका कंप्लीट हो चुका है। पेपर थर्ड जिनका नहीं हुआ है उनका पेपर थर्ड और फोर्थ एक ही दिन में हो रहा है। और जिनका पेपर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है 6 to 8 के लिए, उनका पेपर फोर्थ का एग्ज़ाम चल रहा है और वो भी अब अंतिम चरण पे है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि एसएसटी का जो आज प्रश्न था कुछ जो है थोड़ा सा डाउनफॉल था, यानी कि जो है थोड़ा सा लेवल नीचे करके पूछा गया था। वही बात करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश ये जो लैंग्वेज का जो प्रश्न था दोस्तों, हमको जहाँ तक लगता है कि टफ था। यही कारण है कि आज 8-10 कैंडिडेट से मैं बात करना चाहा, एक भी कैंडिडेट्स अभी फ़ोन तक नहीं उठा पा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आज टफ दिया गया, जैसा कि आपको 2-3 दिन पहले आपको दिखाई पड़ता होगा एसएसटी का एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम बात करते हैं, आखिर अभी तो बात नहीं हो पाई हिंदी वाले इंग्लिश वाले से, लैंग्वेज पेपर वाले से बात नहीं हो पाई, एसएसटी वालों से बात हो पाई। वो बताए कि आज जो है प्रश्न थोड़ा सा ऐसा था कि जिससे कि समझा जा सकता था, यानी मोर देन 60-70% लोग आसानी से समझ पा रहा था। और जिसका तैयारी अच्छा था उसका 80% तक आज वो जवाब देने में सक्षम थे दोस्तों। तो बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों एसएसटी में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, जिससे कि आप देख पा रहे होंगे। पहला आप देख पा रहे होंगे, सूती मिल के लिए कच्चे माल का कारखाना सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। दूसरा प्रश्न ये भी है आया था कि वाष्प इंजन का खोज जेम्स वाट ने कब किया था। तीसरा इस टाइप से प्रश्न पूछा गया था, बाहरी आक्रमण के समय कौन सा आपातकाल लगता है। चौथा ये भी प्रश्न था दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग का नियुक्ति कौन करता है। फिर ये भी पूछा गया था, मुख्यमंत्री का आदेश से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है। छठा प्रश्न ऐसे भी था कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ये भी प्रश्न था दोस्तों, पंचायती राज किस संशोधन से संबंधित है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था। भाग 2 का संबंध किससे है। स्थल ग्रह कौन सा है। समताप मंडल के 80 किलोमीटर ऊपर जाने पर कौन सा मंडल है। सबसे निचला मंडल कौन सा है। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। ऐसा प्रश्न साइंस में भी दिखाई पड़ा था, विशेष करके बॉटनी में दोस्तों। सबसे निचला मंडल कौन सा है। किस राज्य में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। केरल राज्य के दिन और रात के तापमान का अंतर क्या है। पहाड़ पर ऊपर जाने पर तापमान गर्म होता है कि ठंडा। मुगल के पतन के समय मराठा साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। मुगल के पतन का मुख्य कारण क्या था। बाबर का संबंध चंगेज खान से किस तरह का था। मिट्टी के जले सिक्के का खोज किस काल में हुआ था। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। दोस्तों और भी प्रश्न था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बान भट्ट का लिख बुक क्या है। ठीक है। मगध साम्राज्य का 2 राजधानी कौन कौन था। 1857 का विद्रोह दिल्ली में किसके आशीर्वाद से शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया। अंग्रेजी गवर्नर। कानपुर से 1857 का नेतृत्व किसने किया। 1914 में रूस का राजा कौन था। 1993 के बाद फ्रांस के नागरिकों को क्या अधिकार मिला। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस की जनता क्यों नाराज थी। फिर क्वेश्चन ये भी था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र देश कौन कौन था। 1925 के बाद जर्मनी की जनता हिटलर की प्रशंसा क्यों कर रहे थे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। विजयनगर साम्राज्य के लोग किसका व्यापार करते थे। ये भी प्रश्न था दोस्तों। अष्टप्रधान का संबंध किससे है। शिवाजी के समय वित्त मंत्रालय संभालने वाले को क्या कहा जाता था। महजूद नहीं दोस्तों, महमूद गजनी भारत पर कितने बार आक्रमण किया।
महमूद गजनी के आक्रमण करने का सपोर्ट किससे मिला था? चंद्रगुप्त मौर्य का विदेशी राजदूत, है ना? शेरशाह का चांदी का सिक्का क्यों प्रसिद्ध था? जोजिला दर्रा कहाँ है? भिलाई इस्पात कारखाना को कहाँ से लोहा मिलता है? सीपीसीबी का फुल फॉर्म बताइए। तो ये सारे प्रश्न आपको पूछा गया था दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 आज के एग्जाम में, यानी 29/7/2024 का परीक्षा के दिन, यानी कि आज पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि प्रश्न का जो आज का लेवल था किस प्रकार था। और मैं आपको बता दूं हिंदी और इंग्लिश का जो है हो सकता है लोग कॉल बैक करते हैं, तो आपको सुबह मैं कोशिश करूंगा कि उसका फीडबैक आपको दे सकूं कि किस प्रकार से आज प्रश्न पूछा गया था, यानी कि एग्ज़ाम एनालिसिस क्या है आज का, जो कि भाषा से संबंधित है, साथ ही साथ एग्ज़ाम व्यू भी रिव्यू भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया, आपको देखने से ही पता चला होगा कि आज का लेवल क्या था। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट बच गई, मैं कोशिश करूंगा सुबह में आप लोगों को एग्ज़ाम एनालिसिस दे सकूं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।